Hello friends, before starting the question I am requested to you please like my videos and subscribe my channel and the name of my channel is Mathematician Wings। एक बात और भी है बेटा, इस चैनल के ऊपर कुछ फ्री नहीं है, सीधी सी बात, आप आओ या ना हो, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक अनाउंस और भी करने वाला हूँ, कुछ दिनों के बाद प्ले स्टोर के ऊपर मेरा मैथमेटिशियन विंग्स के नाम से एक एप्लीकेशन आने वाला है, जिसके अंदर आपको बीएससी पार्ट 1 टू पार्ट 3, उसके बाद एमएससी, बीटेक, एमबीए, एमसीए, टोटल ओवरऑल मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन का, आईएएस का, नेट का, गेट का, जैम का टोटल मिलने वाला है। हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाएँ, अंडर डेवलपिंग है, काम चल रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। ओके, और फीस वेरी जेन्युइन, पर पेपर 1000 रुपीज़ ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहना चाह रहा है कि ए स्फीयर इम्पिंग्स डायरेक्टली टू इक्वल स्फीयर एट रेस्ट। एक गोला दूसरे गोले से टकराता है, जिन दोनों का वेट जो है ना समान है। यहाँ देखो, दोनों का मास समान है और जो दूसरा गोला रेस्ट में है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन BE, अगर उनका प्रत्यास्थता गुणांक कह लो आप, या फिर दूसरा जो इसका नाम होता है, एक्चुअली में इसकी हिंदी बोल रहा हूँ, क्या होती है, अगर इम्पैक्ट कांस्टेंट E है तो शो दैट देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर इम्पैक्ट, संघट के बाद उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो आपको ये शो करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। मेरे पास एक गोला है जो डायरेक्टली दूसरे गोले से टकराता है, इक्वल मास है दोनों का, दूसरे वाला गोला रेस्ट में है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, इम्पैक्ट के बाद आपको उनकी वेलोसिटी ये और ये शो करनी है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं। मेरे को गिवन दैट पहले गोले का मास अगर m1 है तो दूसरे गोले का मास जो है मेरे पास वो m2 है और दोनों के दोनों बराबर हैं। ओके, ए स्फीयर विद इक्वल स्फीयर, मैंने ये सपोज कर लिया। सपोज दैट दोनों गोलों के जो मास हैं वो बराबर हैं। पहले वाले गोले की वेलोसिटी जो है, इस पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर सपोज दैट मैंने u1 मान ली, ये मैंने सपोज किया। और मैं कहना चाह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू, मैंने u2 मान ली और u2 कितना है, 0 है, क्योंकि गोला मेरा रेस्ट में है। ओके, रेस्ट की वजह से हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, फ्रॉम लॉ ऑफ इम्पैक्ट बोलता है फार्मूला होता है v1 माइनस के v2 बराबर E u1 माइनस के u2। इसका प्रूफ दे चुका था भाई मैं। कितना निकल कर के आया, v1 माइनस के v2 बराबर E इंटू u1 माइनस के 0। ओके, अब सवाल पैदा होता है v1 और v2 क्या है। v1 और v2 जो है ना, हमारे पास जो गोला है, इम्पैक्ट के बाद उनकी अगर वेलोसिटी है, एक की v1 है, एक v1 है और दूसरी v2 है, तब की बात है। ओके, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू E u1 माइनस के u2। नो प्रॉब्लम, आगे तरफ चलते हैं। एंड दिस इज माई इक्वेशन 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको। मेरे पास इक्वेशन 1 निकल करके आई, v1 माइनस के v2 बराबर E इंटू u1। दिस इज माई इक्वेशन 1। देखो निकल गई। ओके, अगेन सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय मोमेंटम लॉ, शॉर्ट लिख रहा हूँ। मोमेंटम लॉ होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। क्वेश्चन के अंदर गिवन है
कि M1 बराबर मेरे पास M2 है बराबर M के है और U2 बराबर 0 है। तो कितना निकलेगा बेटा, ये निकला M V1 प्लस M V2 इज इक्वल टू M U1 प्लस 0। M मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, V कितना निकल गया भाई M कॉमन लेने के बाद, V1 प्लस के V2 इज इक्वल टू M U1, इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया, सीधा यहाँ से निकला, इधर लिख रहा हूँ बेटा, V1 प्लस के V2 इज इक्वल टू U1। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, V1 माइनस के V2 इज इक्वल टू EU1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं दोनों को घटाता हूँ, ध्यान से देखना, एक वैल्यू निकल करके आएगी। अगर मैं दोनों को घटाता हूँ, पहले जोड़ लो दोनों को, ऐड कर रहा हूँ, ऐड किए मैंने, ये तो ख़त्म हो चुका। ये हुआ 2V1 इज इक्वल टू U1 प्लस EU1। 2V1 इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, 2V1 इज इक्वल टू U1 मैंने कॉमन ले लिया, ये निकला 1 प्लस के E। क्लियर है ना, दिस इज माई इक्वेशन थर्ड मान लो, ए मान लो इसको। फिर दोनों इक्वेशन लिखो आप, V1 प्लस के V2 इज इक्वल टू U1, V1 माइनस के V2 इज इक्वल टू EU1। अब की बार दोनों को घटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब की बार ये कट, ये कितना निकला, सॉरी V1 कट, मैंने गलती से गलत कट कर दिया, V1 कट, ये निकला 2V2 इज इक्वल टू U1 माइनस EU1। U1 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 माइनस के E, और यहाँ से मैंने V2 की वैल्यू निकाली बेटा, 2V2 इज इक्वल टू निकला U1 1 माइनस के E। सपोज दैट इक्वेशन नंबर बी निकल गई। क्लियर है ना, मैं कह रहा हूँ कि B डिवाइडेड बाई, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि B को A से डिवाइड कर दो आप और रिजल्ट देख लो कितना है। B डिवाइडेड बाई A, एक इक्वेशन मेरे पास निकली हुई है B, 2V2 इज इक्वल टू U1 1 माइनस के E, इक्वेशन नंबर B है। और दूसरे वाली इक्वेशन निकली हुई है 2V1 इज इक्वल टू U1 1 प्लस के E, इक्वेशन नंबर A। दोनों को मैंने डिवाइड किया, 2V2 बटे 2V1 इज इक्वल टू U1 1 माइनस E बटे U1 1 प्लस E, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, V2 बटे V1 इज इक्वल टू 1 माइनस E बटे 1 प्लस E। आपको प्रूफ क्या करना था कि इम्पैक्ट के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। देखो आप, इम्पैक्ट के बाद वेलोसिटी निकली V2 अनुपात V1 बराबर 1 माइनस E अनुपात 1 प्लस E। देखो ध्यान से, 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, यही आपको प्रूफ करना था। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके।